अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। तो जी आज हमारे किचन में बन रहा है हरी मिर्ची कीमा, जिसकी रेसिपी है बहुत ही आसान और इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। मैंने तकरीबन आधा किलो कीमा लिया है, 1.5 पाव के करीब प्याज लिए है, 1 पाव टमाटर लिए हैं, 5 से 6 हरी मिर्ची लिए हैं चॉप करके, लहसुन अदरक लिया है पिसा हुआ, गरम मसाला, पिसी हुआ धनिया हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई मिर्ची हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, गरम मसाले में मैंने लिए हैं तेज़पात के पत्ते 2 से 3, एक बड़ी इलायची ली है, आधा चम्मच यानी कि हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है ज़ीरा, लौंगे लिए हैं 6 से 8 काली मिर्ची लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल के अंदर जो है वो अपने लहसुन अदरक को थोड़ा सा फ्राई किया। लहसुन अदरक फ्राई करने के बाद हमने अपना साबुत गरम मसाला यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद हमने अपना कीमा ऐड कर दिया ताकि लहसुन अदरक के साथ कीमा पके तो हीट जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए गोश्त की और बहुत अच्छे से खुशबू आने लगी। अब उसके अंदर हमने हरी मिर्च ऐड कर दी है और ये सब कुछ ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि कीमा अपना पानी रिलीज़ कर दे, लहसुन अदरक का जो भी पानी हो वो सब रिलीज़ हो जाए। और ये करने के बाद हम अच्छी तरीके से कीमे को भूनेंगे हरी मिर्ची गरम मसाले के साथ और अपने बाकी के जो हमने ड्राई मसाले यूज़ किए यानी कि पिसा हुआ धनिया, हल्दी और मिर्ची पिसी हुई वो हमने ऐड करके ढक्कन ढक के 5 मिनट के लिए हमने पकाया है, इससे कि कीमा जो है वो थोड़ा सा गल जाए, सब कुछ सेपरेट हो जाए हमारा पानी वगैरह। अब हमने इसके अंदर जो अपने टमाटर थे वो ऐड कर दिए हैं। टमाटर को ऐड करने के बाद अब इतना पकाएंगे कि टमाटर गल जाए। तो तकरीबन कोई 2 से 3 मिनट के अंदर हमारे टमाटर गल जाएंगे। तो टमाटर गलने के बाद हमने उसको चमचे से मैश कर लेना है अच्छी तरीके से कि टमाटर के जो है वो टमाटर बिल्कुल मुंह में नहीं आए और टमाटर कीमे के साथ मिक्स हो जाए और एक स्मूथ सा हमारा जो है वो मसाला रेडी हो जाए। और बहुत ही आसान है इसको पकाना। मैं अब तक मीडियम फ्लेम पर ही इसको पका रही हूँ, मैंने फ्लेम लो नहीं करी किसी भी पॉइंट पर और मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पर पकाया। और ये देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो हमारे गल गए हैं। अब हम इसे ऑयल सेपरेट होने तक तकरीबन इसको 2 से ढाई मिनट 3 मिनट पकाएंगे और ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। आप ये देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो जाएगा जब हम इसके अंदर फिर हम इसके अंदर साबुत शामिल करेंगे प्याज, क्योंकि प्याज हमें रखनी है खड़ी। इसके अंदर खड़ी प्याज ही अच्छी लगती है और प्याज खड़ी हो लेकिन गली हुई हो, अच्छी तरह पकी हुई हो। तो मैंने प्याज ऐड करके इसको यहाँ पे मिक्स कर दिया है और हम इसको तकरीबन कोई 5 से 8 मिनट तक आधा ढककर मैंने इसका ढका है ताकि 5 से 8 मिनट तक के प्याज अच्छी तरह गल जाए और थोड़ी सी घुट जाए, यानी कि लेकिन बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, हमने प्याज को खड़ा ही रखना है। आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हुआ हुआ है, प्याज जो है वो हमारी गलना शुरू हो गई है, तकरीबन गल चुकी है। तो हम इसे 1-2 मिनट तकरीबन और पकाएंगे कि प्याज थोड़ी सी हमारी और गल जाए। उसके बाद हम इसके अंदर अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो तकरीबन कोई 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकाया था। तो ये देख सकते हैं कि प्याज हमारी गल गई है और थोड़ी सी जो है वो घुट भी गई है। अब हमने इसके अंदर अदरक चॉप की हुई, हरा धनिया चॉप किया हुआ और चॉप की हुई हरी मिर्चें जो है वो शामिल कर दी। शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो है वो बस लास्ट में अब हम इसको 1 मिनट के करीब तकरीबन को ढक्कन ढक के पकाएंगे ताकि हर चीज़ की खुशबू जो है वो कीमे में शामिल हो जाए, हरी मिर्चों की, अदरक की, हरे धनिए की। ऑयल जो है वो हमारा और सेपरेट हो जाए और इसके अंदर थोड़ी सी रौनक आ जाए। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने हाफ़ ढक्कन जो है इसको ढक के पकाया था। और ये देखते हैं मज़ेदार हमारा मज़ेदार सा हरी मिर्ची कीमा दिल्ली स्टाइल का जो है वो रेडी हो गया है और आपको यकीनन देखने में ही बहुत यमी लग रहा होगा और ये खाने में भी बहुत मज़े का था। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।